गाइस एक बार इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम आता जो आप बोलो वही करे। फॉर एग्जाम्पल, हे जारविस, Hey there. हे जारविस ओपन व्हाट्सएप। Opening WhatsApp. और गाइस अगर मूड ऑफ हो बस बोलो हे जारविस प्ले सम म्यूजिक। Playing your favorite music. हे जारविस जनरेट पाइथन कोड फॉर अ चैटबॉट। जनरेटिंग चैटबॉट कोड नाउ। गाइस अगर सच में एक ऐसा एआई असिस्टेंट हो जो आपकी हर कमांड इंस्टेंटली फॉलो करे, और सबसे क्रेजी बात, आज हम उसका फर्स्ट स्टेप बनाने वाले हैं। तो गाइस जारविस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हाँ गाइस, सबसे पहले हमें पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। तो गाइस पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं आपको पता होगा कि हम python.org में चलते हैं, फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन गाइस हमें इस बार वो पाइथन को इंस्टॉल नहीं करना है जो कि हमने एज अ बिगिनर सीखते समय किया है। गाइस हमें पाइथन का लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड नहीं करना है जो कि आप पाइथन को सीखते समय कर रहे थे। हमें पाइथन का एक ओल्डर वर्जन को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड्स पे जाओ, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करो, आपको यहाँ पे पाइथन के वर्जन्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 जो 9 करके ना, इसको छोड़ के 3.11 पे जाओ। 3.11.2 जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको 32 बिट आपके कंप्यूटर के हिसाब से जाके इसको आप क्लिक कर लो, तो गाइस ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर रन हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही मेरे कंप्यूटर के पास आ जाएगी, मॉडिफाई सेटअप बोल रहा है क्योंकि गाइस मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कर दो। जैसे आप इंस्टॉल में क्लिक करोगे, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एनेबल करके इसको इंस्टॉल में क्लिक करो। बस गाइस आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन 3.111112 इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे सिंपली देखना, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा cmd एंड मैं यहाँ पे सर्च करूँगा अबाउट पाइथन। मैं यहाँ पे जैसे पाइथन करके लिखूंगा, पाइथन का वर्जन मुझे यहाँ पे दिख जाएगा 3.11.2। ओके गाइस अब आगे बढ़ता, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जल्दी से फाइल मैनेजर को ओपन कर लो, डॉक्यूमेंट्स पे चले जाओ या फिर किसी भी जगह जाओ, आपको आपकी मर्जी। यहाँ पे बस आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आप नाम दे दो एज जारविस। सारी वर्ड्स मतलब कि सारे लेटर्स कैपिटल होनी चाहिए, एंश्योर दैट। ओके गाइस जैसे ये आपके फोल्डर बन जाएगा, आपको करना क्या है, फिर से विंडोज़ दबाओ, फिर नेक्स्ट VS कोड को ओपन कर लो। तो गाइस आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे ओपन हो जाएगा VS कोड, यहाँ पे इस फोल्डर को ऐड कर लो या फिर कभी कभार ऑटोमेटिकली जारविस यहाँ पे आ जाता है। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे उनको निकाल के दे करके मैंने उसको इंस्टॉलेशन टाइम में सेटअप करवा दिया है। ओके गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस जारविस फोल्डर के अंदर jarvis.py नाम से एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये मैं जारविस स्मॉल लेटर्स में लिखा हूँ, आप चाहे तो कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। अच्छा, आई एम नॉट स्टॉपिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है? गाइस जैसे हम जारविस को तो इंस्टॉल कर दिए, अब हमें जारविस बनाना है। लेकिन गाइस इस जारविस को बनाएंगे कैसे? गाइस बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 2 लाइब्रेरीज के बारे में बात करूँगा। पहला लाइब्रेरी है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरा लाइब्रेरी है हमारा pyttsx3। अब गाइस एक बार सोचो मेरे साथ, ज़ूम करो कि मैं जारविस के साथ बात कैसे करूँगा। I'm your Jarvis AI assistant. How can I help you? What is the time? The time is 22 hours 40 minutes 22 seconds. Open Google. Opening Google. कुछ इस तरीके से ना। मैं नहीं मानता। मतलब कि क्या होगा, मैं जारविस से बात करूंगा अपने माइक्रोफोन के थ्रू, जारविस मेरे से बात करेगा उसके स्पीकर के थ्रू। मतलब कि जारविस को क्या बात करना आता है, हम उसको सिखाएंगे। अच्छा, सिमिलरली गाइस यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को यूज़ करके हम जो भी बात करेंगे अपने माइक्रोफोन के थ्रू, आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करता है। सिमिलरली pyttsx3 क्या करता है, जो भी टेक्स्ट होता है उसको स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो भी टेक्स्ट हो वो उसको हमें पढ़ के बताएगा, और स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, हम जो भी बताएंगे, हम जो भी बोलेंगे माइक्रोफोन के थ्रू, वो उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियरली समझ पे आया होगा। अब हमें स्पीच रिकॉग्निशन और pyttsx3 को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करें? गाइस सबसे पहले ये जो रन पाइथन फाइल आपको दिख रहा है उसको क्लिक करो, यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कमांड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे एज इट इज़ छाप दो। मैं यहाँ पे pip इंस्टॉल करूँगा, मैं यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन लिखूँगा।
ओके गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ये ही छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे PYTT-SX3 करके लिखेंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे पाई ऑडियो भी लिखूंगा। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर तीनों के तीनों पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर ये रन कर देगा। गाइस एंश्योर दैट कि आप पाइथन का 3.112 इंटरप्रेटर को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कैसे इसको चेंज करते हैं? सिमिलरली गाइस यहाँ पे ये जो इंटरप्रेटर्स आपको दिख रहे हैं इसमें क्लिक करो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा किसको यूज़ करना है। मैं भी यहाँ पे जाऊँगा 3.11 को इंस्टॉल यूज़ करूँगा ताकि मुझे कोई एरर्स ना आ जाए बीच पे। ओके गाइस, अगर कुछ एरर्स आ गया तो मुझे कुछ मत बोला भाई, ये आपकी गलती थी अगर आप 3.14 लेटेस्ट पाइथन वर्जन को यूज कर रहे हो तो। अब गाइस इंपोर्ट करना चालू कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन और इंपोर्ट PYTT-SX3। ओके गाइस, अब सबसे पहले क्या करें? स्पीच रिकॉग्निशन को बनाएं, PYTT-SX3 को बनाएं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन को बनाते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, इसका दो मोटिव्स है। पहला मोटिव क्या है? पहला मोटिव यह है कि माइक्रोफोन के थ्रू हम जो बात कर रहे हैं उसको सुनना। दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव यह है कि जो भी सुन रहा है उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना। चलो करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस हमारा फर्स्ट मोटिव, मैं यहाँ पे नोट्स बना लेता हूँ ताकि मैं भूल जाऊँ बीच बीच पे। ठीक है, तो फर्स्ट मोटिव करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज दैट कि रिकॉर्ड द स्पीच थ्रू माइक्रोफोन। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये स्पीच रिकॉग्निशन बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको SR करके लिख दूंगा। तो गाइस एज ऑपरेटर को यूज़ करके क्या करते हैं, ये जितने भी बड़ा वर्ड हो मैं इसको 2 लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब कि शॉर्टकट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं विथ SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स करके मैं इसको मान के चलता हूँ। अब ये एज सोर्स मैंने क्यों लिखा गाइज? क्यों गाइज? ये एज सोर्स क्या करता है, अपने माइक्रोफोन को यूज करके जो भी बात बोला वो सोर्स होल्ड कर देता है। मतलब कि माइक्रोफोन के अंदर जो भी डेटा है वो सोर्स होल्ड कर देता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइज? जैसे ये होल्ड किया मतलब कि मेरा माइक्रोफोन यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मेरा माइक्रोफोन काम करेगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिसनिंग। ओके गाइस, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे लिसनिंग आ जाएगा। ओके गाइस, अच्छा आगे बढ़े, ठीक है, चलो। वैसे नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन को एनेबल करता हूँ विच इज नोन एज रिकॉग्नाइजर, जो कि अपने स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर एक फंक्शन है। गाइस बेसिकली हम लाइब्रेरीज को इसीलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने से एक्सटर्नल फंक्शंस जो हैं वो अपने कंप्यूटर के अंदर एनेबल हो जाते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सके। तो SR डॉट रिकॉग्नाइजर करता क्या है, मैं जो भी बोला हूँ वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। भाई नाम से पता चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसके अंदर क्या करूँगा, मैं डॉट लिसन नाम का एक फंक्शन होता है हमारे इस रिकॉग्नाइजर के पास, जो कि जो भी डेटा ये हमारा सोर्स होल्ड करके रखा है वो अपना रिकॉर्डिंग ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड करके सेव कर देगा। तो मैं यहाँ पे r डॉट लिसन करूँगा। अभी r डॉट क्यों किया हूँ, क्योंकि गाइस मैं जो रिकॉग्नाइजर जो फंक्शन है मैं इसको अपने r वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे सोर्स दे दूंगा। तो क्या होगा, मैं जो भी डेटा सोर्स के पास है वो रिकॉर्डिंग ऑडियो के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, रिकॉर्ड होके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, सिंपली गाइस जो भी रिकॉर्ड किया है ऑडियो उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना, जो कि गूगल रिकॉग्नाइजर ये काम बहुत अच्छे से करता है। तो मैं यहाँ पे ऑडियो टू टेक्स्ट या फिर स्पीच टू टेक्स्ट करके बना देता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे r डॉट रिकॉग्नाइज अमेजोन करके आया, मैं अमेजोन की जगह यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ। गाइस आप भी गूगल ही लिखो क्योंकि गूगल मात्र एक ऐसा रिकॉग्नाइजर है जो कि एकदम एक्यूरेटली जो भी हमारे रिकॉर्डिंग ऑडियो है ना उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑडियो को यहाँ पे दे दूंगा। तो गाइस फाइनली मैं करूंगा क्या, आपको दिखाने के लिए, मतलब कि दिखावे करने के लिए मैं यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट को प्रिंट करा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे आउटपुट में हेलो दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हेलो दोस्तों करके आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा माइक्रोफोन जो कि स्पीच रिकॉग्निशन हमने किसके लिए इंपोर्ट किया वो 2 मोटिव्स यहाँ पे हो चुका है। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ओपन कर लिया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 मोटिव्स थे गाइस। पहला मोटिव्स था हमारा स्पीच रिकॉग्निशन,
तो हमारा पहला मोटिव हो गया समाप्त। अब वो चलते हैं हमारा दूसरा मोटिव का पास, विच इज अबाउट py-3। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ऐसे करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाइथन खुद बोल रहा है। अरे बाप रे! क्योंकि गाइस इसके अंदर हम इनिट को यूज करेंगे। इनिट क्या होता है गाइस? इनिट यानी कि कुछ नहीं यार, इनिशियलाइज करना। मतलब कि गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो py-3 लाइब्रेरी है ये करता क्या है, जो भी टेक्स्ट है उसको स्पीच के अंदर, मतलब कि जो भी टेक्स्ट उसको पढ़ के बताता है। तो उसके लिए इसके पास एक इंजन होनी चाहिए। भाई इतना बड़ा काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इंजन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे ये जो मैं मेरा py-3 लाइब्रेरी है इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं डॉट इनिट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके गाइस, इनिशियलाइज करना यानी कि हमें इस मॉड्यूल बोल सकते हो या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हो, इसको चालू करना, जैसे कि कार का इंजन को चालू करते हैं ना, कच 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 करके ऐसे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या है, सिंपली इंजन डॉट से जैसे मैं यहाँ पे py-3 को इनिशियलाइज किया हूँ, तो इसके बेसिस पे जितनी भी फंक्शंस होते हैं वो मेरे लिए एनेबल हो चुका है। जैसे हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइजर के लिए किया, जैसे हमने रिकॉग्नाइजर को एनेबल किया तो r डॉट करके जितने भी फंक्शंस है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इंजन डॉट करके जितने भी फंक्शंस है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इंजन डॉट से एक फंक्शन है गाइस, जिसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो पढ़ के बताएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, that will be read by the Jarvis। ओके गाइस, कुछ काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज़ होती है डॉट रन एंड वेट, इसको भी यूज़ करना पड़ता है। क्यों यूज़ करना पड़ता है मुझे नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं। बेसिकली गाइस मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, रुक जाओ। अब गाइस इंजन डॉट रन एंड वेट ये दोनों होते क्या हैं। अब गाइस मान के चलो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो गाइस आप एक रेस्टोरेंट गए हो। ओके गाइस, मान के चलो आप एक रेस्टोरेंट गए हो, आपने एक फूड ऑर्डर किया विच इज़ अबाउट द पिज़्ज़ा। ओके गाइस, आपने पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया, तो हुआ क्या कि वेटर आया आपके पास, पिज़्ज़ा ऑर्डर लिया, ओके, और वो पिज़्ज़ा वो बनाएगा, पहले वो कुकिंग करेगा, उसके बाद वो आपके पास आके डिलीवरी करेगा आपके पास। तो कैसे यही होता है ना, मतलब कि यहाँ पे पिज़्ज़ा क्या है, पिज़्ज़ा हमारा इंजन डॉट से है। मतलब कि आप जो भी कंटेंट बुलवाना चाहते हो आप डॉट से के अंदर इसको दे सकते हो, जो भी कंटेंट आपको रीड कराना है पाइथन से। इंजन डॉट रन एंड वेट क्या करता है, इसको डिलीवरी करता है। मतलब कि ये देख, जो भी इंजन डॉट से के अंदर है उसको पढ़ के बताओ, और इंजन डॉट से क्या करता है, तेरे को ये टेक्स्ट बोलना है करके बताता है। इंजन डॉट रन एंड वेट क्या बोलता है, ये टेक्स्ट को मुझे पढ़ के बता दे। ओके गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नहीं समझ पे आया तो बाहर चलो गाइस, नेक्स्ट जाते हैं। अब सिंपल स्टेप्स में देखते हैं। मैं एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ तो ये क्या सही में कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। This is the text that will be read by the Jarvis. तो गाइस आप सुन सकते हो कि ये बोल दिया दिस इज अ टेक्स्ट दैट विल बी रेड बाय द जार्विस। फिर से रन करते हैं। This is the text that will be read by the Jarvis. ओके गाइस, ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमने यहाँ पे अपना जार्विस से बोलवाना सिखा दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके गाइस, तो मैं एक बार फिर से इसको रन कर देता हूँ। Subscribe to this channel. ओके गाइस, तो जार्विस भी बता दिया था, आप ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। एंड आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के अंदर। अब ये तीसरा स्टेप क्या है गाइस, पहला स्टेप था हमारा माइक्रोफोन को बनाना, जो कि हम पहले बना दिए। दूसरा स्टेप था हमारा इंजन मतलब py-3 मॉडल को इनिशियलाइज करना, जो कि हम भी इसको बना दिए हैं। नेक्स्ट क्या करना है गाइस, नेक्स्ट हमें कंडीशनल्स को अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कंडीशनल्स को अप्लाई क्यों करनी है गाइस। क्यों हमें कंडीशनल्स को इसीलिए अप्लाई करनी है क्योंकि इस स्पीच टू टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट आया वो उसको सुन रहा है, वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन हमें जार्विस से कन्वर्जेशन करनी है, हमें जार्विस से इंटरेक्ट करना है। तो इंटरेक्ट कैसे होता है, हम बात करेंगे जार्विस बात करेगा, हम बात करेंगे जार्विस बात करेगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये जो कंटेंट इंजन डॉट से और इंजन डॉट रन एंड वेट, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे कंडीशंस दूंगा कि इफ hey Jarvis in speech to text, देन मैं इन दोनों को पेस्ट कर दूंगा और टैब दबा के गाइस इनके इंडेंटेशन को सही कर दूंगा। और इसके अंदर जो भी वैल्यू है मैं इसको हटा के यहाँ पे लिखता हूँ कि हाय देयर वेलकम, हाय देयर आई एम जार्विस। आदत होगी इंट्रो दे के यूट्यूब में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखते हैं कि ये बताता है कि नहीं बताता। Subscribe to this channel. मैं ये सब्सक्राइब टू दिस चैनल को हटाया नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हे जार्विस
तो ये बताया क्यों नहीं है गाइस, फिर से रन करते हैं 1 सेकंड। हे जार्विस, ये बता नहीं रहा है। अच्छा हो गया गाइस। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं जो टेक्स्ट दिया हूँ इसको ये स्मॉल जे में है लेकिन ये कैपिटल जे में है, तो इसीलिए तो मैं क्या करूँगा, जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ पे गूगल रिकॉग्नाइज करेगा उसको मैं डॉट लोअर करके जो भी टेक्स्ट बनेगा उसको मैं स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हे जार्विस। Hi there, I am Jarvis. तो कैसे आप देख सकते हो कि हमारा जार्विस यहाँ पे काम कर रहा है। अब कैसे सिंपली मैं यहाँ पे फिर से एलिफ को यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा व्हाट आर यू डूइंग। मैं यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग इन स्पीच टू टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ और सेम वही चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी, जो मैं इंजन डॉट से को कॉपी करके रखा उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल की जगह आई एम डूइंग ग्रेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देन फाइनली इफ आई रन दिस प्रोग्राम, व्हाट आर यू डूइंग, बेसिकली मैं व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे आर बस लिया है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग। I am doing great. तो गाइस आप देख सकते हो कि आई एम डूइंग ग्रेट करके ये बता दिया है। होप यू गाइस यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ। बार बार ये इंजन डॉट से इंजन डॉट रन एंड वेट यूज़ करने से अच्छा आप एक ग्लोबल फंक्शन ही बना लो। अब ये फंक्शन क्या है गाइस, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैं टेक्स्ट टू स्पीच मतलब कि जो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसको मैं क्या करूँगा गाइस, सिंपली ये जो भी कंटेंट है मेरा इसको मैं एक फंक्शन के अंदर सेव करके रख दूंगा। मैं इसको कट कर दूंगा, मैं यहाँ पे स्पीक नाम का एक फंक्शन बना दूंगा। इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होगा गाइस, मैं क्या करूँगा, जो भी कंटेंट जार्विस को बोलना है उसको मैं एक टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर सेव करूँगा। ओके गाइस, और जब भी मैं ये स्पीक फंक्शन को रन करूँगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो आउटपुट में आनी चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे इस इंजन डॉट रन एंड वेट को हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पीक फंक्शन को यूज़ करके इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखूँगा वो यहाँ पे काम करेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी स्पीक करके लिखता हूँ आई एम डूइंग ग्रेट। मतलब कि गाइस यहाँ पे सिंपली हुआ कुछ नहीं है। देखो मान के चलो ये जो हाई देयर है, ये जो आई एम डूइंग ग्रेट है, वो हमारा एग्जैक्टली ये टेक्स्ट है। ओके गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हमें बुलवाना हम यहाँ पे उस टेक्स्ट को डॉट से के अंदर डाल रहे हैं और सिमिलरली रन एंड वेट को यूज़ करके हम इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो सिमिलरली यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हे जार्विस। Hi there. तो गाइस आप देख सकते हो ये हाई देयर करके बोल दिया। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस मच। अगर गाइस आपको इस पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पे आ गई है तो आप जार्विस के अंदर मास्टर्स हो। नीचे से मतलब कभी तो बिगिनर कोर्स है यार, तो समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई डिडंट गेट दैट। क्यों अभी मैं डिडंट गेट दैट लिखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। गाइस अगर क्वेश्चन जो होता है वो हमें हे जार्विस या फिर व्हाट आर यू डूइंग के अलावा कुछ भी हम पूछेंगे तो वो आई डिडंट गेट दैट करके बताएगा। फॉर एग्जांपल देखना, चिंटी ने चिंटू को बहुत तेज से मारा। I didn't get that. तो गाइस आप सुन सकते हो आई डिडंट गेट दैट करके एक बार बता रहा है। तो ये भी मैं का थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, मतलब कि जो भी ये बात करेगा वो हिंदी में बताएगा लेकिन नहीं बताएगा। मुझे समझ पे नहीं आया। ओके गाइस एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। भाई तेरा नाम क्या है? Mujhe samajh pe nahi aaya. ओ माय गॉड समथिंग। चलो गाइस अब छोड़ो इसको, जैसे ये बोल रहा था इंग्लिश में ऐसे बोलने देते हैं, नहीं तो ये पूरा हिंदी को खराब कर देगा मेरे जैसे। बात तो सही है। अब गाइस सिंपली हमने यहाँ पे जार्विस का बेसिक वर्जन को नहीं बनाया, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देखो मैं जो भी बात कर रहा हूँ हे जार्विस, Hi there. फिर ये बंद हो जाएगा, फिर मैं इससे तो चैट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कन्वर्जेशन की फील कहाँ पे है? तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इसको बार बार चलाना है। अच्छा, तो गाइस जब भी हमें किसी एक चीज़ को बार बार चलानी होती है तब आपको पता हम क्या करते हैं, लूप्स को रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप को रन करेंगे, वाइल लूप को रन करेंगे। ये आपके बात है गाइस। अगर आप फॉर लूप बोले हो तो आप एकदम
क्योंकि गाइस जब भी हमें ये पता नहीं होता कि कितने बार हमें लूप चलाना होता है, उस टाइम हम यहाँ पे वाइल लूप को चलाते हैं। मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो गाइस मुझे ये नहीं पता कि मैं जारविस से कितने बार बात करूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे वाइल लूप को इस्तेमाल करूँगा। मैं जब तक इसको ये नहीं बता दूँ कि इस लूप को बंद कर दे, तब तक ये लूप को चलाते रहेगा। मतलब कि जब तक मेरा कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। मैं यहाँ पे एलिफ करके लिख देता हूँ कि इफ़ बाई करके इन टेक्स्ट टू स्पीच देन स्पीक बाय देयर। ओके गाइस, हमने यहाँ पे बाय देयर करके लिख दिया और ये जो लूप है मैं इसको ब्रेक कर दिया। मतलब कि इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। भरोसा नहीं है, एक बार देखो। बाय। ये कुछ गड़बड़ हो गया इसके साथ। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ हो गया लगता है। अच्छा हाँ, आप समझे आया। गाइस हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने ये जो माइक्रोफोन है जो कि मेन पॉइंट है, इसको हमने स्किप कर दिया। गाइस मुझे इसको जो हमारा माइक्रोफोन है इसको भी मुझे लूप के अंदर लेके आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। गाइस बेसिकली होता क्या है कि मैं इसके साथ एक बार बात कर रहा हूँ। कैसे बात कर रहा हूँ? थ्रू माइक्रोफोन। अगर गाइस ये माइक्रोफोन ही एक बार चलेगा तो दूसरे बार मैं इससे बात कैसे कर पाऊँगा? तो ये जो विद माइक्रोफोन है ना, इसके साथ मैं टैब दबा के इंडेंटेशन सही करूँगा और यहाँ पे मैं जाके वाइल ट्रू करके लिखूँगा। ओके गाइस, तो ये हुआ मेन दिक्कत। तो गाइस देखो यार, कभी कभी हो जाता है। बात तो सही है। फिर से रन करते हैं। हे जारविस, Hi there. व्हाट आर यू डूइंग? I am doing great. बाय। गाइस आई थिंक ये बाय वर्ड को नहीं सुना। गुड बाय। Bye there. तो गाइस आप देख सकते हैं ये बाय देयर करके हमें ब्रेक कर दिया लूप को। बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे जब सिर्फ बाय बोल रहा था तो ये सोच रहा है कि ये कुछ नॉइस होगा, इसीलिए बात को नहीं सुनेगा। तो गाइस अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स इन अ कमांड। हे जारविस, Hi there. व्हाट आर यू डूइंग? I am doing great. Bye there. तो गाइस ये हमारा जारविस अभी ऐसा बन गया जैसे मैं चाहता था। तो गाइस पार्ट 1 के लिए बस इतना। गाइस अगर आपको जारविस पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। और इस वीडियो का कोई लाइक टारगेट नहीं है। और गाइस सब्सक्राइब कर दो ना यार। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।